वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 16 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले के जो आपके करंट अफेयर हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है, तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एग्री टू expedite the USD 50 billion West Coast refinery project which aim to set up Asia's largest refinery in रत्नागिरी महाराष्ट्र। सो रिसेंटली इंडिया और सऊदी अरब ने जो है वो एग्री हुए हैं एक्सपेडाइट करने के लिए, जो आपका कितने बिलियन डॉलर का है, तो 15 USD बिलियन 50 बिलियन डॉलर का है आपका वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। और ये एशिया का जो है वो लार्जेस्ट रिफाइनरी होगी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो रत्नागिरी जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, इसकी जो विलेज बरसू है वहाँ पे आपका ये रिफाइनरी बनाई जाएगी। और इसके अलावा इसको बनाएगा कौन? तो इसे जो बना रही है कंपनी वो बना रही है अबू धानी नेशनल ऑयल कंपनी, जो किसकी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन इसको बनाएगा, तो इस रिफाइनरी को जो है वो बनाएगा ADNOC। तो ADNOC है आपका अबू धानी नेशनल ऑयल कंपनी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो आपकी कहाँ से है, UAE की है। इसके अलावा आपके पास जो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है आपकी वो कौन सी है, तो अरामको इज़ द वेस्ट बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है वर्ल्ड की, सऊदी अरब में है। उसके बाद हमारे पास इंडिया में जो आपकी ऑयल कंपनीज़ है वो कौन कौन सी हैं, ऑयल गैस कंपनीज़ हैं, HPCL, BPCL, IOC। तो ये सब जो है वो आपकी इंडिया की हैं। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, रिसेंटली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ एक्सप्रेस grief over the demise of PV Gangadharan. PV Gangadharan was associated with which of the following field? So recently इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने एक्सप्रेस किया है ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ PV गंगाधरन। तो PV गंगाधरन कौन थे? PV गंगाधरन जो है वो एक फिल्म मेकर थे, मलयालम फिल्म के जो फिल्म मेकर थे। तो सी ऑप्शन आपका होएगा, फिल्म मेकर थे, मलयाली फिल्म मेकर थे। और ये एक बिजनेसमैन भी हैं और इन्होंने 22 मलयाली फिल्म जो है वो बनाई है और 2 नेशनल अवार्ड जो हैं इन्होंने वॉन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ सस्पेंडेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विद इमीडिएट अफेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस इन अ डिसीजन मेड एज इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इन मुंबई। सो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली किस नेशनल ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने विद इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस इन अ डिसीजन मेड एट इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इन मुंबई। तो मुंबई में जो आपकी मीटिंग हुई है इनकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उसमें इन्होंने रशिया ओलंपिक कमेटी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। सो आपका भी ऑप्शन इसमें होगा राइट आंसर। तो जो आपके समर ओलंपिक्स होंगे वो कब होंगे, तो समर ओलंपिक्स आपके 2024 में होंगे पेरिस में। उसके बाद जो आपके विंटर ओलंपिक होंगे वो 2026 में होंगे मिलान एंड कॉर्टिना, जो सिटी की इटलीज़ हैं वहाँ पे होगा। और जो आपका रशिया है, उसे रशिया जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसे क्यों जो है वो सस्पेंड किया गया है, तो इन्हें जो है वो इसलिए सस्पेंड किया, जो आपकी ओलंपिक गेम्स होंगी समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स, उन दोनों में जो है इन्हें ये कर दिया हो, उन दोनों में ही जो है इन्हें सस्पेंड जो है वो कर दिया है। और रशियन ओलंपिक कमेटी को क्यों सस्पेंड किया है इन्होंने, क्योंकि जो यूक्रेन पे इन्होंने अटैक किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो है इन्हें ओलंपिक में जो है वो ओलंपिक से जो है वो बाहर कर दिया गया है रशिया को।
और जो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, स्विट्ज़रलैंड के लॉसेन में, और प्रेसिडेंट हैं आईओसी के आपके थॉमस बाच। तो ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल, जिसका नाम क्या है आपका, वेब पोर्टल आपका नाम याद रख लेंगे, www.chakra.chemical.government.in। तो ये जो है आपका gov.in, तो ये आपका वेब पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, प्रोवाइड करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू the chemical sector for the benefit of all stakeholders. The web portal is developed by Department of Chemical and Petrochemical along with the dash. So recently जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो वेब पोर्टल है आपका www.chakra.chemical.government.in। तो ये आपका एक पोर्टल है जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ने, और इसे डिवॉल्व किसने किया है, सो इसे जो है वो डिवॉल्व किया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ने, किसके साथ, सो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के साथ मिलके जो है डिवॉल्व किया है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। तो चक्र क्या है आपका, चार्क, जिस चक्र या चार्क, तो चार्क जो है इन्हें फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया, ठीक है। तो चार्क कौन थे, फादर थे सर्जरी के इंडिया में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका क्या नाम था, चक्कर संहिता। तो ये बुक जो है इन्होंने लिखी थी। सो ये सब आपका इसमें था, याद रखेंगे। और जो आपका एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर जो है वो वर्क करता है। तो ये भी आप याद रख लेना। और देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू कमीशन अ डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट डार्क टू हेल्प स्ट्रैंडेड एयर क्राफ्ट। तो रिसेंटली इंडियन एयरपोर्ट जो है, रिसेंटली किस इंडियन एयरपोर्ट, रिसेंटली आपका कौन सा इंडियन एयरपोर्ट जो है वो फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है एशिया में कमीशन करने के लिए डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, जिसे डार्क कहा गया है, टू हेल्प स्टैंडर्ड स्ट्रैंडेड एयरक्राफ्ट। सो रिसेंटली जो है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, तो जो आपका इसमें डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट का मतलब है आपका कि एयरक्राफ्ट जो आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, जो वर्क नहीं कर रहे हैं आपके, जिन्हें डिफंक्ट कहा गया है, मीन्स कि जो वर्क नहीं करते हैं। तो ये जो आपका डार्क है ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर लिफ्टिंग वैग जो है उनका यूज़ करेगा एंड हेल्प करेगा ये लार्ज कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, जो आपका डार्क है। सो ये आपका इसमें था। इसके अलावा जो आपका बेंगलुरु का जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैंपी गोवाड़ा, तो कैंपी गोवाड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, तो उसके बेंगलुरु इंटरनेशनल का एयरपोर्ट जो है आपका, उसका नाम रखा गया है कैंपेगोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो है वो भी आप याद रख लेंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल स्पेस डे टू commemorate द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। तो 23 अगस्त जो है आपका इसको नेशनल स्पेस डे जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये सब जो है आपका इसमें था। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने पे जो है आपका 23 अगस्त जो है वो नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ, कहाँ पे लैंड हुआ था, तो चंद्रयान 3 जो है आपका वो मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ था 23 अगस्त को। तो ये सब जो है वो आप याद रख लेना। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका, which of the following Indian cities in a race to earn the prestigious title of Indian first ever wetland city? So इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वी उदयपुर। तो उदयपुर जो है आपका
ये इंडियन सिटी इन नरेश। तो उदयपुर जो है आपके पास, ये इंडियन सिटी है आपकी, इज़ इन नरेश टू अर्न द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी। तो उदयपुर जो है ये आपकी बनी है इंडिया की फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी, जिसे प्रेस्टिजियस टाइटल जो है वो मिला है। ये आपका अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसे जो है मिला है। तो इसमें आपके ऑल जो आपका उदयपुर है वहाँ पे आपका कौन कौन सा आता है, एक फतेह सागर लेक है वो आपकी उदयपुर में आती है, फिर आपका रंग सागर है वो उदयपुर में आता है, स्वरूप सागर है वो आपका उदयपुर में आता है। तो ये सब जो है आपका, इवन जो आपका भोपाल है वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी जो है वो बने। तो उदयपुर और भोपाल के बीच में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज़ है। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। तो करंटली जो है वो आपके ये वर्ल्ड में कितनी वेटलैंड सिटीज़ हैं, तो करंटली वर्ल्ड में 42 वेटलैंड सिटीज़ हैं। और इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, तो इंडिया में टोटल जो हैं वो अभी तक 75 रामसर साइट जो है वो हो चुकी हैं। तो ये सब जो है वो आपका ये इसमें है, बट हमारे पास जो है वो कोई वेटलैंड सिटी जो है वो नहीं है। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली कंस्ट्रक्शन ऑफ 1337 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज़ अचीव्ड completion. दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी, लुधियाना पंजाब एंड सोनागर। तो जो आपकी EDFC है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये आपकी कॉरिडोर कनेक्ट करेगी पंजाब और बिहार में सोननगर और पंजाब में लुधियाना। तो इन दोनों को जो है ये आपकी कॉरिडोर कनेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका एज पर रिसेंटली रीच 361 Wealth Hurun India Rich List 2023, who among the following has achieved the title of India's richest man? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बी, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जो है ये रिच पर्सन है इंडिया के, ये आपका किस में बताया गया है। सो 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जो है उसमें बताया गया है कि जो रिचेस्ट मैन है इंडिया में उसका टाइटल किसने जीता है, तो इंडिया के रिचेस्ट मैन का टाइटल जीता है मुकेश अंबानी ने। तो इन अराउंड जो है इनकी वेल्थ जो है वो अराउंड है 8 लाख करोड़ जो है इनकी है। और सेकंड पे हैं गौतम अडानी जो हैं सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे है आपका साइरस पूनावाला। तो ये सब साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सेलरेटेड एफर्ट टू सेट अप 3000 पिंक बूथ अक्रॉस द स्टेट एंड प्रोवाइड पिंक स्कूटर्स टू ऑल 10,417 वुमेन बीट्स अंडर द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेलरेट किया है एफर्ट सेटअप करने के लिए 3000 पिंक बूथ अक्रॉस द स्टेट एंड प्रोवाइड करेंगे पिंक स्कूटर्स वुमेन को। 10,417 वुमेन जो हैं उन्हें स्कूटर्स जो है वो ये प्रोवाइड करवाएंगे। पिंक बूथ जो हैं आपके क्या हैं, इलेक्शन बूथ हैं जहाँ पे वुमेन वोट करेंगी। एंड ये जो है वो 3 फेजेस में आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है, और जो आपके पिंक बूथ हैं वो रिलीजियस प्लेसेस जो हैं आपके वहाँ पे बनाए जाएंगे। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, रिसेंटली फर्स्ट एवर शिप हैज़ डॉक्ड एट बिजहिन जाम इंटरनेशनल पोर्ट। दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली फर्स्ट एवर शिप हैज़ डॉक्ड हुई है आपकी कहाँ पे, विजनिन जाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विजहिन जाम जो आपका इंटरनेशनल पोर्ट है ये कहाँ पे है, केरला में है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और ये पोर्ट जो है आपका इसने ओन किया है इसको, तो अडानी ग्रुप के जो है वो इसे चलाता है आपका इस पोर्ट को। सो ये सब जो है वो आपका इसमें है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली इजराइल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द इंटायर पॉपुलेशन इन नॉर्थन गाजा टू इवैक्यूएट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर। इजराइल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड गजन्स टू इवैक्यूएट फ्रॉम। सो रिसेंटली जो है इजराइल गवर्नमेंट ने नॉर्थ गाजन की जो गाजा की जो इंटायर पॉपुलेशन जितने भी लोग हैं उन्हें कहा है कि वो इवैक्यूएट कर दें 24 आवर्स के अंदर। कहाँ से? तो राफा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। राफा से जो है उन्हें एवैक्यूएट करने का जो है वो ऑर्डर दिया है इजराइल गवर्नमेंट ने गाजा वालों को, जो नॉर्थ गाजा वाले हैं उन्हें। तो ये सब जो है वो आपका इसमें आता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है आपका क्वेश्चन वो है आपका रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन इनैगोरेटेड। तो नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो इनैगोरेट किया गया है। इससे पहले नागालैंड में कोई भी जो है वो मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो कोहिमा नाम की जगह है जहाँ पे आपका ये फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है नागालैंड का वो इनैगोरेट किया गया है। और इसका नाम क्या होगा? तो ये जो आपका नागालैंड का मेडिकल कॉलेज है इसका नाम होगा नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली विच इंडियन एडिशन ऑफ लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट पादुम इन जांस्कर लद्दाख। तो ये जो है आपका 8th लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है जास्कर लद्दाख के पदम बोलो आप पदुम बोलो तो पदम में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है। और जो पदम नाम है पदम या पदम भी हो सकता है, वहाँ पे आपका पदम भी हो सकता है। तो ये कौन थे? तो पदम जो है ये नेम रखा गया है जो बुद्धिस्ट गुरु थे पद्मा संभवा, उनके नाम पे जो है वो रखा है। और ये फाउंडर थे किसके? तिब्बतन बुद्धिज़्म के। तो गुरु पद्मा संभवा जो बुद्धिस्ट के गुरु हैं और इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है तिब्बतन बुद्धिज़्म का। तो इनके नाम पर जो है ये आपका नाम रखा गया इस फेस्टिवल का। तो ये इस फेस्टिवल का सॉरी नहीं उस जगह का नाम इन्हीं के नाम पे जो है वो रखा गया है। सो पद्मा सांभव का मतलब क्या है? जो बॉर्न हुआ है लोटस से, तो बॉर्न फ्रॉम लोटस उसे कहा गया है पद्मा सांभव। और जो ये थे आपके जो गुरु थे बुद्धिस्ट गुरु पद्मा सांभवा, इन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, मीन्स कि प्रीशियस गुरु। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। तो जांस्कर आपका कहाँ पे आता है? आपका कारगिल में आता है आपका जांस्कर। तो लद्दाख के सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है और एक है आपकी कारगिल। ये सब भी आप याद रख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिसेंटली जनरल मनोज पांडे द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर टू डैश। सो रिसेंटली जनरल मनोज पांडे जो चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, उन्होंने प्रेजेंट किया है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स किसे? 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। तो 3rd बटालियन जो है नागा रेजिमेंट की, उन्हें जो है इन्होंने प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर से जो है वो नवाजा है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। तो जो आपका प्रेसिडेंट कलर है ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडियन मिलिट्री यूनिट को जो दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडियन मिलिट्री यूनिट में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, तो है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो इसे प्रेसिडेंट देता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट बिजी होता है तो आर्मी का जो चीफ होता है वो इस अवार्ड को जो है वो देता है। और जो आपका नागा रेजिमेंट है ये आपकी यंगेस्ट है अभी तक, तो इसे यंगेस्ट नागा रेजिमेंट जो है वो कहा जाता है। और जो आपका इसका फंक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो प्रेसिडेंट कलर्स का जो आपका फंक्शन हुआ है ये हुआ है उत्तराखंड के रानी खेत में। तो जो आपका प्रेसिडेंट कलर है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेसिडेंट कलर को निशान नाम से जो है वो जाना
जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज़ अनवेल्ड द मैस्कॉट डैश एंड द हॉकी ट्रॉफी ऑफ एशियन वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन रांची झारखंड। सो रिसेंटली सीएम जो है झारखंड के, उन्होंने अनावरण किया है शुभांकर जो आपका क्या है जूही एंड द ट्रॉफी ऑफ एशियन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप की जो आपकी काम, तो वुमेन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप जो है आपकी रांची झारखंड में हुई है, और इसका जो मैस्कॉट है वो क्या रखा गया है, जूही। तो जूही क्या है, एक एलिफेंट है, तो उसके नाम पे जो आपका मैस्कॉट का नाम रखा गया है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। ये आपका 27 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो है वो आपके होंगे एशियन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप। एंड जूही जो है ये एक आइकॉनिक एलिफेंट है जो कहाँ पे है, आपका झारखंड का जो बेतला नेशनल पार्क है, तो वहाँ का जो आइकॉनिक एलिफेंट है वो है जूही। और ये एकमात्र नेशनल पार्क है आपका झारखंड, तो बेतवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है आपका झारखंड में, तो उसी में एक एलिफेंट है आपका जूही, प्रेस्टिजियस वहाँ का सॉरी आइकॉनिक एलिफेंट है वहाँ का जूही, जिसके नाम पे मैस्कॉट जो है वो आपका रखा गया है एशियन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप का, जो आपके झारखंड के रांची में हो रही हैं। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और एक ही टाइगर रिज़र्व है, तो नेशनल पार्क जो है वो आपका बेतला नेशनल पार्क है, और जो आपका टाइगर रिज़र्व है वो है पलामू टाइगर रिज़र्व, तो ये दोनों आप याद रख लेना। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड 5th एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड 2023। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन। तो ये जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है 5th एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो ये जो अवार्ड है ये कौन देगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन अवार्ड्स को देंगी। और ये जो आपका डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर वर्क करता है। और जो लास्ट टाइम आपके नेशनल अवार्ड हुए थे, तो 4th नेशनल वाटर अवार्ड जो तो आपके अभी रिसेंटली ही हुए थे 2023 में ही, वो उसमें विनर कौन रही थी, आप तो मध्य प्रदेश जो है वो उसमें विनर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन is celebrated every year on 30th October. Theme of this day for year 2023. So इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपका हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस टाइम की जो इसकी थीम है वो है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और 13 अक्टूबर को आपका नेशनल सिनेमा डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है और किया गया है इस बार। और लास्ट ईयर आपका सिनेमा डे का सेलिब्रेट किया गया था 23 सितंबर को। तो ये जो है, तो जो आपका नेशनल सिनेमा डे है ये कभी भी एक डेट में नहीं होता है, लास्ट ईयर 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था, और इस ईयर ये अभी आपका 13 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो नेक्स्ट जो है आपका, या आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।